हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेस्ट एंड माई सिक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज डे नंबर 72 एंड आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू गेट यूआरएल डेटा इन और नेक्स्ट एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है बिकॉज अभी तक हम बहुत कुछ देख चुके हैं। लाइक अब एप्लीकेंट लॉग इन कर रहा है, उसके बाद उसको क्या करना है, जॉब अप्लाई करना है ऑब्वियसली। तो उसके लिए वो क्या करता है, फाइंड जॉब पेज पे आता है एंड हम उन्हें कार्ड्स दिखाते कुछ इस तरीके से। राइट नाउ आई हैव ओनली वन कार्ड बट इन फ्यूचर मे बी लाइक 5, 10, 20, 100, 50 कितने भी हो सकते, देन हमें उसमें पेजिनेशन इंक्लूड करना पड़ेगा एंड बाकी की चीज़ें। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने क्या करा है, यहाँ पे फिल्टर ऐड करा है। फिल्टर का यूआई हो चुका है एंड बेस्ट पार्ट, फिल्टर यूज करते समय यूजर क्या टाइप कर रहा है, हमारे इस ड्रॉप डाउन में यूजर क्या सेलेक्ट कर रहा है, उन सब वैल्यू को हम ऑन द स्पॉट बेसिकली एकदम लाइव गेट कर रहे हैं एंड हमारा जो ये यूआरएल है वहां पे हम उनको अपडेट कर रहे हैं। आप देख सकते हो, दिस इज योर क्वेरी स्ट्रिंग लाइक आफ्टर क्वेश्चन मार्क, सर्च में रिएक्ट है, जॉब टाइप हाइब्रिड है, जॉब लेवल इंटर्नशिप है। तो मतलब यहां तक हम देख चुके हैं। अब दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप ये आता है, इस डेटा को मैं गेट कैसे करूं एंड मेरा जो कंट्रोलर है, मेरा जो बैकएंड के फाइल है, वहां तक मैं कैसे पहुंचाऊं। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये है वो फंक्शन जिसको हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, इस पे ही मैंने वो सारा कोड लिखा हुआ है। हाँ, मेरे कार्ड पे मुझे ये प्रॉपर्टीज चाहिए, आई मीन ये फील्ड्स के डेटा चाहिए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल्स, लाइक वी हैव एम्प्लॉयर्स, यूजर्स एंड देन जॉब्स। तो यहीं पर ही मुझे फिल्टर्स भी करने हैं। हाँ सुनो ना, एक काम करो, ये जॉब्स वाले टेबल पे ये रिएक्ट नाम का कोई जॉब्स ऑलरेडी लिस्टेड है क्या, बस वही वाले मुझे दिखाओ। उस तरीके से फिल्टर्स मुझे ऐड करने हैं एंड वो ऐड करने के लिए मुझे उसको गेट करना जरूरी है एंड गेट करने के लिए मुझे ये जो मेरा फंक्शन है वहां पे वो क्वेरी पहुंचाना जरूरी है। सो दैट्स वाई आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फिल्टर पहुंचा दिया। तो आज हम इस वीडियो में वही देखेंगे कि यूआरएल में ये जो भी डेटा है अब फाइनली हम इसको गेट कैसे करें। यूआरएल में जो डेटा है उसको मैं गेट कैसे करूं एंड हमारा ये जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, यहाँ पे वो जो वैल्यूज है यूआरएल का वैल्यूज, वो मैं कैसे पास करूं, मुझे ये वैल्यू कहां से मिल रहा है, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो बिना किसी देरी का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा, प्लीज कर लीजिएगा, आप ही की ही बहुत हेल्प होने वाली है। एंड सेकंड, प्लीज वीडियो पसंद आता तो लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, किसी को कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, बिकॉज आपका सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा ताकि मैं बिल्कुल फ्री में ऐसे वीडियोस अपलोड करते रह सकूं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एंड टू गेट द डेटा फ्रॉम द यूआरएल हमें बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट जैसे एक प्रॉप्स पास करता है जिसका नाम है सर्च पैराम्स। ओ माय गॉड, इतना इजी कि आप देख सकते हो, हियर वी हैव दिस सर्च पैराम्स। इसकी मदद से अब आप बहुत इजीली यूआरएल पे जो भी डेटा अपडेट हो रहा है ऑन द स्पॉट आप उसे पा सकते हो। एंड इतना याद रखा, लाइक आफ्टर नेक्स्ट दिस वर्जन 15 अभी प्रॉमिस के अंदर आता है। आई मीन हमें आप प्रॉमिस यूज करना पड़ता है इसको यूज करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वो डेटा है इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू गेट, मतलब सिंपल वी नीड टू यूज द प्रॉमिस, या और बेटर तो एसिंक अवेट, बेसिकली अब आपको अवेट करना पड़ेगा टू गेट द डेटा फ्रॉम आवर यूआरएल। ठीक है, एंड कोई बड़ी बात नहीं, बस अवेट लिखना है, फंक्शन को एसिंक्रोनस बना रहा, काम हो गया हमारा। अब जल्दी से मैं ये बता देता हूं, जब आप सर्च पैराम्स के थ्रू बहुत इजीली डेटा गेट करते हो ऊपर से यूआरएल से, तो वो डेटा मुझे मिलता किस फॉर्म में, वो डेटा दिखता कैसा होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव दिस रिजॉल्व पैराम्स एंड सर्च पैराम्स को मैंने अवॉइड कर रखा है। डोंट वरी, ये जो टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन पहले मैं आपका पूरा मन में एक जो जिज्ञासा हो रहा है ना, ऑन द स्पॉट में उसको ठीक करूंगा ये दिखा के कि कितना ईजी है अब ये डेटा को गेट करना यहाँ पे। ठीक है, राइट नाउ वी हैव दिस रिजॉल्व पैराम्स। तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, सो दिस इज योर रिजॉल्व पैराम्स। से देखो, एक बार ये अगर मैं आपको दिखा दूं ना तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि भाई ये क्या है। ये देखो, ये हियर वी हैव अ रिजॉल्व पैराम्स जिसमें मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये देखो ऑब्जेक्ट है। देन व्हाट वी हैव, दिस इज अ सर्च। सर्च क्या है, आपका एक की है ये, राइट। व्हाट इज दिस, वैल्यू, ये आपकी वैल्यू। सो वी हैव एन ऑब्जेक्ट एंड उसके अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स है वो की वैल्यू के पेयर के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा उसको सेपरेट कर रहा है। सो ये एक है, ये दूसरी वैल्यू है मेरे पास, ये तीसरी की वैल्यू पेयर है मेरे पास। ठीक है, सो वी हैव अ की एंड देन वैल्यू एंड देन ये एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट विथ की एंड वैल्यू मुझे मिल रहा है फ्रॉम सर्च पैराम्स। तो अब अगर मुझे इसका टाइप डिफाइन करना हो तो मैं कैसे करूंगा। ये एक चीज तो ये हो गया कि अब ये प्रॉमिस हमें लगती है। दूसरा, मुझे ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू में वी आर गेटिंग एन ऑब्जेक्ट विथ की वैल्यू पेयर इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू। तो आपको रिकॉल करना है, अच्छा टाइप तो मुझे बस यही दिखाना है कि वैल्यू में क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं, क्या एक्सेप्ट कर सकता हूं।
सो वी हैव दिस पेज प्रॉप्स, मुझे बोलने की नीड नहीं, इट्स अ प्रॉमिस विथ ऑब्जेक्ट विथ की वैल्यू पेयर। सी सर्च पैराम्स होगा मेरा, वी हैव दिस सर्च पैराम्स, उसका टाइप प्रॉमिस एंड देन जेनेरिक एंगल ब्रैकेट लगेगा। एंड उसके बाद अगर आप गौर से देखते हो, सो वी हैव एन ऑब्जेक्ट, देन अगर आप देखोगे तो ये है आपकी की, मतलब मेरी जो की है वो स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। देन व्हाट वी हैव दिस कॉलन, यहाँ पे आपको बेसिकली कॉलन मिस हो गया बट कॉलन है वहाँ पे। देन अगर आप देखोगे तो स्ट्रिंग, मेरी जो अब वैल्यू है, ये वैल्यू की बात हो रही है, जैसे सर्च की है, रिएक्ट वैल्यू है, तो वो या तो स्ट्रिंग हो सकती है, या तो एरे हो सकती है, या तो अनडिफाइंड हो सकती है, तीनों में से कुछ एक होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये आपका टाइप है, ठीक है। एंड इस तरीके से ये जो टाइप मैंने बनाया इंटरफेस, मैंने यहाँ पे पास कर दी। नाउ दिस फंक्शन बिकम अ फंक्शन सिग्नेचर बिकॉज वी हैव अ फंक्शन का नाम, आर्गुमेंट नेम एंड देन टाइप, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक मुझे डेटा मिल चुका है कि फिल्टर में क्या रखा गया था। अब अगर आप चाहो तो ये जो आपका कांस्टेंट वेरिएबल है फिल्टर वाला, डायरेक्टली आप यहां पे पास कर सकते थे, बट देन अगेन हम जो यूआरएल से मुझे मिल रहा, हम उसको टोटली ट्रस्ट नहीं कर सकते, राइट। बंदा कुछ भी वहां पे कर सकता है, कुछ भी इंजेक्ट कर सकता है, इंटरसेक्ट मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दे, या यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के कुछ एरे बना के भेज दे, कुछ भी वो कर सकता है। मुझे तो सब कुछ मिल जाएगा, और ये सब कुछ जो भी मुझे मिला है ना, एक बार देखो तो जरा कुछ हुआ क्या है वैसा। एंड ठीक है, यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं है, बट जो भी हो, इस कुछ भी हो सकता है डेटा उस समय, ठीक है। तो उसको हमें टेक केयर करना है, उसको हमें सैनिटाइज करना है, उसको हमें प्रॉपर फिल्टर करना होगा। तो ये जो रिजॉल्व पैराम्स है उसको फर्दर हम डिप डाइव करेंगे। एंड अब गौर से देखना हम क्या बोल रहे हैं। जो ये जॉब फिल्टर है, अगेन इट्स एन इंटरफेस जो कि यहाँ पे है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा जॉब फिल्टर पैराम्स है, या तो सर्च होगा, या तो जॉब टाइप, या तो जॉब लेबल, या तो वर्क टाइप, एंड ऑल फोर ऑफ देम आर ऑप्शनल। वो ऑप्शनल हमने रखा है ना, ऑप्शनल रखा। अगर वैल्यू रहेगा तो सिर्फ स्ट्रिंग रहेगा, वरना नहीं रहेगा, राइट। तो यहां से मैंने उसको गेट करा, यहां पे हमने रख दी। अब हम क्या बोल रहे हैं कि सर्च, देखो ये वही वैल्यूज है जो मैं यहां पे सर्च कर रहा हूं। सर्च मेरा ये, अगर मैं ऑल टाइप कर दूं एक बार, मैं चलो इसको रिफ्रेश कर देता हूं। जॉब टाइप मेरा ये, वर्क टाइप है मेरा वर्क लेबल, या कुछ तो भी है, मैं खुद भूलिया नहीं मेरा सर्च। तो जो वहां पे ये वही है, मैं क्या बोल रहा हूं, रिजॉल्व पैराम्स डॉट सर्च, रिजॉल्व पैराम्स है ना डॉट सर्च, इसकी वैल्यू क्या है, इट्स रिएक्ट, है ना। रिजॉल्व पैराम्स डॉट सर्च रिएक्ट, रिजॉल्व पैराम्स डॉट जॉब लेवल इंटर्नशिप। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर रिजॉल्व पैराम्स डॉट सर्च की वैल्यू टाइप ऑफ, बेसिकली इसकी जो भी वैल्यू अगर हम टाइप ऑफ करके निकालते, अगर वो स्ट्रिंग रहा, अगर वो एक स्ट्रिंग है इस तरीके से, देन एंड देन ओनली ये जो वैल्यू है आप यहां पे पास कर दो, और एल्स कीप अनडिफाइंड, एल्स अनडिफाइंड रहने दो। अगर ये पास हो गया, स्ट्रिंग ही था, तो ये रिजॉल्व डॉट पैराम्स में क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा रिएक्ट, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो मतलब मैं देखो रिजॉल्व पैराम्स में भी मुझे वही वैल्यू मिला था, बट मैं यहाँ पे और फर्दर उसको सैनिटाइज कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ स्ट्रिंग ही चाहिए, वही है तो वैल्यू पास कर दो, और एल्स गो विथ अनडिफाइंड। सेम अब वही है, सेम हर जगह वही है। जॉब टाइप, रिजॉल्व पैराम्स डॉट जॉब टाइप, है ना। अगर ये अगेन स्ट्रिंग रहा तो ही जॉब टाइप की वैल्यू देना, वरना अनडिफाइंड कर देना। जॉब लेवल का भी सेम वही है, वर्क टाइप का भी सेम वही फंडा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फर्दर उसको सैनिटाइज करा, एंड फिर जाके ये जो अब फाइनल मेरी फिल्टर्स वाली वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। दिस इज इट। वंस इतना अगर आप कर देते, तब अब अगर आप गेट ऑल जॉब के पास जाओगे तो इसके पास फाइनली वो डेटा है जो यूजर चाह रहा है एज अ फिल्टर करना। तो वो अब आगे जाके वो तो मैं मेरे क्वेरी में, जहां पे मेरा ये वेयर क्लॉज है या ऊपर कहीं, तो भी मैं फर्दर उसको फिल्टर सॉर्टिंग सर्चिंग कर करके फिर यहाँ पे पास कर ही दूंगा ना। मुझे मेरे लिए मेन था कि यूआरएल का डेटा गेट करके किसी तरीके ये जो मेरा कंट्रोलर वहां तक पहुंचाना, जो कि हमने पहुंचा दी। एंड हमने देखा कि ये हम कितनी ईजिली कर सकते थे with the help of your search params, right? अगर आप सर्वर कंपोनेंट में हो तो वी हैव दिस सर्च params. अगर आप आपके क्लाइंट कंपोनेंट में होते देन वी हैव यूज सर्च params. देन वी हैव वन मोर params, आई मीन या वन मोर प्रॉप्स, दैट्स योर params, जो कि आपका डायनेमिक राउट में काम आता। तो ये तीन में आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। अब मैंने फंक्शन कॉल कर दी, ये यहाँ पे गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी वो जो फिल्टर जो मैं गेट कर रहा हूँ उसको भी मुझे टाइप डिफाइन करना है, एंड मुझे बोलने की नीड नहीं, ये वही है जो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। तो अब कल की वीडियो में हम ये देखेंगे कि फाइनली डेटा तो मुझे मिल गया, अब उस डेटा को मैं फिल्टर, सर्च, सॉर्ट
किस तरीके से कर सकते हो, मतलब मज़ा आ जाएगा। मतलब कितना स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं ना कि भाई डेटा चाहिए था, डेटा लिया मैंने, यहाँ पे पास भी कर दिया, अब मुझे यहाँ पे फिल्टर करना है एंड फिल्टर करके जो डेटा मुझे मिलेगा वो हम यहाँ पे आराम से रेंडर कर रहे हैं, राइट। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हो वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉप्स देखा, डेट्स सर्च पैराम्स एंड कैसे डेटा हम गेट कर सकते हैं एंड फर्दर उसको हमने और सैनिटाइज करके पास कर दिया हमारे कंट्रोलर बैकएंड पार्ट में, ठीक है। तो अब कल की वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट फिल्टरिंग, ये जो लाइव यहाँ पे आप रिएक्ट लिखोगे फट से यहाँ पे वो क्या हो जाएगा गाइस, आपको फिल्टर होके मिल जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ थोड़े और जॉब पोस्ट डालने के लिए, ताकि मैं आपको फिल्टर लाइव दिखा सकूँ, वरना एक ही है तो क्या ही फिल्टर होगा फिर, है ना। तो मिलता हूँ मैं अब आपको कल की वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना एंड बिलीव में गाइस, प्लीज वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट जरूर कर दीजिएगा एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर तक, सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।